शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आजकल नवोदय के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 अगस्त लास्ट डेट है। तो आज हम नवोदय का फॉर्म कैसे भरें उस पर बातचीत करते हैं और ऑनलाइन समझते हैं कि पूरा फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर जेएनवी की साइट को डालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति अप्लाई ऑनलाइन, ही पहले ही आ गया। तो फर्स्ट वाले देखिए आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 3 टैब आएंगे। पहला टैब जो है वो रिजल्ट से संबंधित है। हम दूसरे वाले टैब में जाएंगे, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 सिलेक्शन टेस्ट 2024, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये विंडो खुलेगी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 रिजल्ट फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक हेयर व्यू प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस पहले आपको ये समझ लेना है कि जिस बच्चे का हम फॉर्म भर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस में जो नियम है, डेट ऑफ बर्थ सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं। उसके बाद ही जो है हम जाएंगे क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई है। लास्ट डेट टू अप्लाई 10 अगस्त 2023। एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं है, एग्ज़ाम की डेट और ये सब डेट बाद में हमें मिलेंगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी एक बार केवल इस आवेदन को कर सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है और जो उनका जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है उसके अंडर भी वो होना चाहिए। तो हम किस तरीके से भरते हैं इसे देख लीजिए। पहला वाला है ऑलरेडी पास्ड, तो इसको हम नो करेंगे। कैंडिडेट जेएनवी इससे पहले दिया है, नहीं दिया है। प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ लिया है तो इसमें आप यस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन क्लास जहाँ बच्चा पढ़ता है वहीं रहता है, यस। क्लास सर्टिफिकेट साइन, जो सर्टिफिकेट स्टडी सर्टिफिकेट हेडमास्टर से जो आप लेंगे स्कूल से, वो आपने ले लिया है, यस। 31 जुलाई से पहले बच्चे का एडमिशन क्लास 5 में हो गया है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो। तो जैसे हम यहाँ पर यस करेंगे आधार नंबर मांगेगा और आधार नंबर जैसे ही हम डालेंगे तो उसमें ओटीपी आएगा। तो आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों का आधार से लिंक पेरेंट्स ने नहीं करवाया, इस तरह की दिक्कत आती है। तो इसके आगे अदर देन हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे का अगर स्थायी निवास बना है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। कोई सा भी ऐसा प्रूफ जो ये प्रदर्शित करे कि बच्चा यहाँ पर रहता है उसको डाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। फिर क्या बोलता है देखिए, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इन स्टडिंग क्लास 5। ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डालना है 50 से 30 KB का उसका साइज होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, उसको हम डालेंगे इसमें, ठीक है। और इससे पहले ये समझ लेंगे कि जो इसके अंदर हमने फ़ोटो, सिग्नेचर और स्कूल का सर्टिफिकेट और पेरेंट्स के सिग्नेचर है उसको हम पहले से ही 10 से 100 KB के बीच में बनाकर पहले ही रख लेंगे, जिससे कि हम फॉर्म भरते समय असुविधा से बच सकें। तो यहाँ पर हम जो है चूज़ फाइल करेंगे और जहाँ पर हमने वो सर्टिफिकेट रखा है वहाँ पर हम जाएंगे और उसमें से इसको अपलोड करेंगे। यहाँ से हमने सर्टिफिकेट और सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद इस तरह से कुछ आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और यहाँ पर जो है सारी डिटेल बहुत ही सावधानी से भरनी है। कक्षा 5 में जहाँ पढ़ रहा है उस स्टेट का नाम उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका उसको लिख देंगे, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर लिखते हैं हम हमारा। और ब्लॉक कौन सा है उसमें ब्लॉक की लिस्ट आ जाएगी, ब्लॉक चयन कर लेना और फिर यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर जो है आपने लिया होगा उसको डालना है, मोबाइल नंबर डाल दिए। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देते हैं 19 जनवरी 2014। ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं आप जो पेरेंट्स की आपके पास उपलब्ध हो, हमारे पास नहीं है तो हम स्कूल के ही डाल दे रहे हैं। माता का नाम,
लिख देंगे, कैपिटल में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। फादर नेम संदीप सिंह बिस्ट लेट स्वैच्छिक है। यहाँ पे संबंध लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, कोई अनिवार्य नहीं है। मार्क चिन्ह अगर है तो है, नहीं तो लिख दीजिए नन लिख दीजिए। लिंग सेलेक्ट कर लेंगे फीमेल, कैटेगरी जनरल। एड्रेस में आप लिख देंगे जो एड्रेस होगा बच्चे का, विलेज भरौली तल्ली। पिन कोड लिख देंगे जो पिन कोड रहेगा। भाषा का चयन कर लेंगे, यहाँ पे 3 माध्यम में बच्चा पेपर दे सकता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अदर है तो अदर के लिए यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हिंदुइज्म करते हैं। आधार नंबर हमने वहाँ पर नो किया है तो यहाँ नहीं डालना है। और इनकम जो है लिख देंगे आप, जो भी है पेरेंट्स की। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, देखिए 3, 4, 5 में बच्चा कहाँ पढ़ा है। तो हमारे पास 3, 4, 5 में जो बच्चा है वो यहीं पढ़ा है सारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ा रहता है, 3 में 4 में हमारे पास आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है जिस तरीके से बच्चे ने पढ़ाई की है। तो गांव का नाम लिख देंगे जहाँ पे विद्यालय है, जहाँ बच्चा 5 में पढ़ रहा है उस गांव का नाम लिख देते हैं। और फिर जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम लिख देते हैं। GMPS बिरोखाल, ये लिख दिया हमने तीनों बार। रिकॉग्नाइज्ड है। रूरल अर्बन सेलेक्ट करेंगे, रूरल में ग्रामीण में है या शहरी है। और बाकी ये नीचे आपका ये पूरा फिल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डेट आपको ये अलग अलग चेंज करना है, कभी किसी स्कूल में किसी महीने से बच्चा आया है तो वही करना है, इसको ध्यान से इसको पूरा भरना है। तो ये सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली हैं। इसको हम क्रॉस चेक बाद में करेंगे जब लास्ट में हमारे पास आएगा। उसके बाद आता है उम्मीदवार का फ़ोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर और हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र। तो इसमें साइज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले 3 वाले साइज़ हैं वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए उनका साइज़, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और लास्ट वाला जो हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र है वो जो है 50 से 300 KB तक के बीच का होना चाहिए। तो ये हमने पहले से ही बनाकर रखने हैं। तो हमने यहाँ पर बना के रखे हुए, हम फटाफट अपलोड कर लेते हैं। तो फ़ोटो में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो है बच्चों के फ़ोटो रखे हैं, फ़ोटो हम ले लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद जो है बच्चे का सिग्नेचर है, सिग्नेचर हमने यहाँ रखा हुआ है, सिग्नेचर ले लेंगे। इसके बाद जो है माता पिता के सिग्नेचर हैं, इसको हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें से हम ले लेंगे। यहाँ से ये ले लिया। और फिर सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी हमने अलग से रखा हुआ है बनाकर, तो इसको जो है हम यहाँ से सर्टिफिकेट ले लेंगे इस तरह से। तो ये चारों चीज़ें हमने अपलोड कर ली। ध्यान से चेक कर लेना है कि फ़ोटो सिग्नेचर में वही सिग्नेचर फ़ोटो होने चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सहेजें और पूर्वावलोकन करें। तो यहाँ हमने जो इसको भर दिया है, देखिए दिस इज प्रीव्यू पेज ओनली, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन आफ्टर कंफर्मिंग योर पार्टिकुलर्स। तो हम यहाँ पे एक बार और ऐसे क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी भी हमारे पास एडिट करने की यहाँ पे परमिशन है, इसके बाद जो है हम एडिट नहीं कर पाएंगे जैसे फाइनल सबमिशन हुआ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स हमने भरी हैं, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसको जो है क्रॉस चेक अच्छे से कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, ठीक ठीक है सब भरा हुआ। सारी डिटेल हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इस तरह से देखिए ये सारा पूरा आ गया। अब यहाँ पर हम फाइनल सबमिट करेंगे। नो चेंज इन द पार्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, हमसे ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।